नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मारने वाले रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं या जिहादी मानसिकता के लोग। इस पर जो वहां राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके वहां की सरकार को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में विफल रहे हैं। जिस तरह से चंदन नगर और तिलजला एरिया में क्रिमिनल राइट हुआ है, एक दूसरे पर पथराव, आगाजनी, लूट, ये सब चीजें हो रही हैं। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी की नेता लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला होता है। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी हुई है और केवल लोग पथराव कर रहे हैं और टीएमसी के गुंडे नारे लगाते रहे। तो ये हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिसको लेकर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ये कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने में विफल रही है। और आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है। कितनी बार जब से 2 तारीख के बाद, 2 मई के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो हिंसा का सिलसिला है वो थमा नहीं। महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको घर से भगा दिया गया, घरों में आग लगा दी गई। अभी कल ही 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहा है। और कल तो जो आदिवासी महिलाएं थी, बच्चियां थी, एक परिवार की किसी शादी से लौट रही थी, उनके साथ 5 युवकों ने सामूहिक बलात्कार किया। मतलब पूरी योजना है कि आप पश्चिम बंगाल छोड़ के जाइए, वरना हम इसी तरह हिंसा करेंगे, इसी तरह मारपीट करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के लीडरों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि या तो टीएमसी में वापसी आ जाओ, माफी मांगो। कई जगह ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है कि बाकायदा खुलेआम कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। टीएमसी के सांसद के घर के पास बमबारी की जा रही है, दहशत में डालने के लिए। पुलिस की मौजूदगी में सारा काम होता है और पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है। बलात्कार जैसे संगीन अपराध में पुलिस कहती है हमारे संज्ञान में कोई एप्लीकेशन आई ही नहीं है, हमारे संज्ञान में मामला ही नहीं आया है। तो मतलब हाल ये है कि राज्यपाल जी ने एक बार फिर मांग की है कि जहां जो जातीय दंगे हो रहे हैं, जो इस तरह से धार्मिक उन्माद हो रहा है, धार्मिक दंगे हो रहे हैं, जातीय दंगे नहीं है, धार्मिक दंगे। और धार्मिक दंगों को रंग देने का काम रोहिंग्या करते हैं। वो ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और ग्रुप में शामिल होकर वो बाकायदा हिंदुओं को टारगेट करते हैं। उनके घरों में आग लगाई जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं। और पुलिस केवल खाना पूर्ति करती है कि जब सब कुछ हो लेता है, 2, 4, 10 लोग मर लेते हैं, घरों में तोड़फोड़ हो लेती है, बाद में पुलिस आती है। और पुलिस से कहो गिरफ्तारी किसकी करी? कोई गिरफ्तारी नहीं है। अगर नाम टीएमसी का है तो रोहिंग्याओं ने सब ने टीएमसी का कार्ड बनवा रखा है, जैसे आए और बता दिया भाई हम तो टीएमसी के हैं। तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो टीएमसी वालों को पकड़ सके। और इसलिए खुलेआम दहशत का माहौल है, खुलेआम लूट हो रही है, खुलेआम पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार आखिरकार प्रतीक्षा किस बात की कर रही है? पूरा पश्चिम बंगाल जल जाएगा, पूरे पश्चिम बंगाल में लाशों के अंबार लग जाएंगे, क्या उसके बाद एक्शन लेगी केंद्र सरकार? अब लोग गुस्से में आने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार को बाकायदा महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया कि हमने महिलाओं का दर्द देखा है, हमने बलात्कार जो हुए हैं जिनके साथ, उन महिलाओं से मिलकर हमने रिपोर्ट तैयार की है, हमारा दिल दहल गया, आत्मा दहल गई, और इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहा। जरा जरा सी बात में सुप्रीम कोर्ट बोलता था, लेकिन इस मुद्दे पर मौन है। दंगों को देखकर जो पश्चिम बंगाल है, ना तो उसका कोर्ट ना हाई कोर्ट कोई एक्शन ले रहा है, कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा है। तो क्या जज भी दहशत में है? क्या जजों को कानून व्यवस्था कायम करने के लिए वो बोल नहीं सकती क्या सीएम को? आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये योगी जी का शासन है, जरा सी एक कोई हत्या हो जाए तो कोर्ट से नोटिस चला जाता है मुख्य सचिव को, कानून व्यवस्था कायम करिए। आप कायम करने में विफल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की हिंसा ऐसा हिंसा हो गई है कि किसी न्यायपालिका को नहीं दिख रही है। यह आश्चर्य है। और मीडिया को नहीं दिख रही है।
हम क्लिप केवल देखते हैं तो सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो बना के डाल दी तो डाल दी। मेन स्ट्रीम चैनल कोई उन क्लिपों को नहीं चलाता है, कोई उस पर डिबेट नहीं करता है। क्या मेन स्ट्रीम का मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, क्या ये भी ममता बनर्जी से इतने डर गए कि ममता बनर्जी का नाम लेकर ये रिपोर्ट नहीं बना सकते, ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं कर सकते कि भाई आपके राज्य में हिंसा हो रही है? अभी तक ये हो रहा था कि एक पक्ष जिसको आप टीएमसी बता रही थी, ममता बनर्जी कह रही थी ये तो दो दलों का झगड़ा है, तो टीएमसी वाले लोग बीजेपी को मार रहे हैं, बीजेपी वाले टीएमसी को मार रहे हैं। नहीं, एक तरफा हमला है। बताएं कहीं टीएमसी के लोग मरे हो तो, कोई घर छोड़ के गया हो तो जगदीप धनखड़ जी गए हैं ऐसे लोगों से मिलने जो विस्थापित होकर के टेंटों में रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, उनको मार के भगा दिया गया। जगदीप धनखड़ जी ने बाकायदा इस पर रोष प्रकट किया था कि जो मीडिया जगह जगह की खबरें दिखाता है, क्या वो इन विस्थापित हुए हिंदुओं की दुर्दशा नहीं दिखा सकता? दिखाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस हिंदू के देश में, जहां हिंदू बहुसंख्यक है, ये हिंदू मरे तो मरे, हिंदू घर से भगाया जाए तो भगाया जाए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए तो लूटी जाए, किसी को दर्द नहीं होगा, ना मीडिया, ना न्यायपालिका, ना सरकार। ममता बनर्जी तो रोहिंग्याओं से मिल गई, पक्का है, उन्हीं के बेस पे जीत कर आई है तो वो समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन केंद्र क्यों नहीं कर रहा? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं, बार बार वक्तव्य दे रहे हैं, बार बार ट्वीट करते हैं। हमने उनके ट्विटर हैंडल पर देखा है किस तरह से बीजेपी की जो लोकेट चटर्जी नेता हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है, पथराव हो रहा है, पुलिस खड़ी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो जगदीप धनखड़ जी जो राज्यपाल है, फिर तो उनकी रिपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं रहा। भाई अगर कानून व्यवस्था कायम करने में ममता बनर्जी विफल हो गई है तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रक्षा करे, और उस रक्षा के लिए लगाने पड़े 1-2 लाख लगाने पड़े, लगाएं सुरक्षा बल, नहीं भर्ती करने कर रहा हो, लेकिन देश में कोई रोहिंग्या घुसपैठिए आकर यहाँ के मूल निवासियों को मारें, काटें, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करें, ये कैसे होने दिया जा रहा है? फिर इसलिए अगर कोई केंद्र सरकार पर सवाल उठाएगा कल को तो फिर ठीक है, कैसे वोट देंगे, किस लिए वोट? लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हमने मोदी जी को जो वोट दिया था, हमने इसलिए नहीं दिया था कि पेट्रोल का रेट कम कर देना, हमने इसलिए नहीं दिया था कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा देना, हमने इसलिए दिया था कि ये देश सुरक्षित रहना चाहिए और इस देश में कोई भी देश विरोधी गतिविधि हो तो उसका मुकाबला करिए। आप बॉर्डर के बाहर जाके बहुत सीना चौड़ा करके चीनियों को वापस भगा दिया, लेकिन ये गे देश में बैठे हुए देश के गद्दार, इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? कौन कार्रवाई करेगा? गिरोह बंद होकर के गिरोह के गिरोह इन रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं और इंटेलिजेंस यूनिट फेल, मौन होकर बैठी हैं। क्या नहीं पता कि हर राज्य में ये फैले हुए हैं, फर्जी आई कार्ड बनाए हुए हैं, फर्जी पहचान पत्र बनाए हुए हैं इन लोगों ने। वोटर कार्ड मेरा नहीं बना, लेकिन इन फर्जी रोहिंग्याओं का बन गया। कौन बना रहा है? कौन पहचान करेगा इनकी? ये किसकी जिम्मेदारी है? तो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन लगता है कि मोदी जी आजकल संत हो गए हैं, तो संतों को तो और ज्यादा पीड़ा होती है लोगों की। संतों का हृदय कोमल होता है, वो किसी का रोना नहीं देख सकते, लेकिन क्या एक तरफा आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहे? ये अब कार्रवाई करने का समय है, और इसलिए बहुत हो गया है। पश्चिम बंगाल में खेला के नाम पर वो ममता बनर्जी तो खेला खेला कर रही है, उनके लिए हत्या का दौर खेल है, उनके लिए घरों में आग लगाना खेल है, उनके लिए महिलाओं का बलात्कार होना खेल है, तो उनके लिए तो वो खेला है, क्योंकि वो समझ रही है कि मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गई, अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, और हटाने की कोशिश करेगा तो उनको भरोसा उन रोहिंग्याओं पर है जिनकी संख्या पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 3 करोड़ है। उनको लगता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में आग लगाने के लिए ये संख्या काफ़ी है, और उनके साथ तो वो भी मिल जाएंगे जो उनके धर्म के भाई हैं। सब मिल करके पश्चिम बंगाल में एक भी किसी बीजेपी का नुमाइंदा तो छोड़िए, केंद्रीय सुरक्षा बलों का फैसला कर देते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। तो इस देश का क्या होगा? क्या ये देश इसी तरह कुछ लोग मिलकर के रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के और विदेशियों के साथ मिलकर ये कोई मुद्दा उठाएंगे और इस तरह से सरकार बना लेंगे? अगर ये ऐसा ही रहा
तो फिर इस देश के हर राज्य में यह खेल होगा। अभी खेला पश्चिम बंगाल में हुआ है, यही खेला हर राज्य में होने लगेगा जब लोगों को लगेगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वोट के आधार पर आपको कुछ एमएलए मिल सकते हैं, आपकी सरकार बन सकती है। तो मौन होकर के सब समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी को देखना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल के उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था या उनकी सरकार बनने में सपोर्ट किया था, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है, देश के प्रधानमंत्री क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। भाई जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व न्यायाधीश हाई कोर्टों के, कई हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने बाकायदा राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा। तो राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखने का क्या फायदा है? क्या वो राष्ट्रपति जी पत्र पढ़कर एक तरफ रख देते हैं? उस पर कौन एक्शन लेगा? समझ नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, राष्ट्रपति जी को लिखकर दे दिया, कितने पत्र दे दिए, एक के बाद एक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं कार्यकर्ता। तो फिर किसी राज्य में कोई कार्यकर्ता झंडा कैसे उठाएगा, ये एक सवाल है। नफा नुकसान देखना हर जगह नहीं होता, छोड़िए, देखा जाएगा। वैसे भी हिंसा हो रही है, लेकिन इस हिंसा में केंद्रीय सुरक्षा बल अगर तैनात किए जाएंगे तो कम से कम लोगों को एक विश्वास होगा कि उनकी रक्षा के लिए कोई है, कोई आया, सरकार ने कोई एक्शन लिया। लेकिन अगर केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनके रोहिंग्या साथी बांग्लादेशी घुसपैठी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भारी पड़ेंगे, तो ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन इसको सरकार क्लियर करे, फिर ऐसा कर दे कि भैया जो वहां से भाग के आना चाहें देश में कहीं और विस्थापित होकर रह जाओ, जैसे 1947 में हुआ था कि रक्षा करने वाला कोई था नहीं, लोग छोड़ के आ गए। तो पश्चिम बंगाल को भी फिर रोहिंग्याओं के भरोसे छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करना पड़ेगा? इस पर तुरंत तत्काल सरकार कुछ निर्णय ले और इसके बारे में लोगों को आशान्वित करे, उनको भरोसे में ले, ताकि लोग अपने घर छोड़कर ना जाएं। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का विचार बना रहे हैं, वो अपने घर में ही रहें, यानी भारतीय जनता पार्टी में ही रहें, तो ही भारतीय जनता पार्टी भी इससे मजबूत होगी। वंदे मातरम।